ट्रॉफी की अगर यहाँ पर बात करें तो कल कहीं न कहीं टूर्नामेंट का जो है कंक्लूजन हुआ। जी हाँ, नेपाल का टी20 डोमेस्टिक टूर्नामेंट जो कहीं न कहीं रहा और उसमें जो है अतरिया की टीम ने जो है कहीं न कहीं उस चैंपियनशिप को जीता और पूरी तरह से वो क्लिनिकल रहे, अनबीटन रहे पूरे टूर्नामेंट में अगर हम बात करें। और ये ट्रॉफी के साथ वो कहीं न कहीं थे अर्जुन ट्रॉफी कंक्लूजन होने के बाद। तो खैर चलिए, कल हमने फाइनल की एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट कर दी थी, तो उम्मीद है कि आपने वो वीडियो जरूर यहाँ पर सुना होगा। तो आज रिपोर्ट की बात करते हैं। अगर आप देखें टूर्नामेंट की रिपोर्ट, कुछ नंबर्स वगैरह की बात कर लेते हैं और उसके साथ साथ एक रिव्यू दे देते हैं आपको कि अर्जुन ट्रॉफी जो हमने कवर किया, जो भी हमने प्लेयर्स को देखा वगैरह, जिस तरीके का क्रिकेट हमें देखने को मिला वो किस तरीके का रहा है, उसके बारे में थोड़ी सी बात जरूर यहाँ पर कर लेंगे। लेकिन यार सबसे पहले नंबर से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बेसिक तरह से जान लेते हैं कि मोस्ट रन और मोस्ट विकेट इस टूर्नामेंट में किन्होंने निकाले। बस पहले ये बेसिक नंबर्स आप दे दीजिए, फिर और जरा डिकोड करते हैं बाकी परफॉर्मेंसेस को भी यहाँ पर। बिल्कुल, अगर हम मोस्ट रन्स की बात करें तो कुशल भुरतेल ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। 168 रन बनाकर वो टॉप स्कोरर रहे इस टूर्नामेंट के। और मोस्ट विकेट की बात करें तो उसमें भी कुशल भुरतेल खुद है और जिन्होंने 13 विकेट निकाले इस पूरे इंटायर टूर्नामेंट में और हाईएस्ट विकेट टेकर रहे। बिल्कुल, तो यानी बैट से या बॉल से हो, दोनों से ही यहाँ पर मोस्ट विकेट्स और मोस्ट रन्स जो है वो कुशल भुरतेल के नाम रहे इस अर्जुन ट्रॉफी की। अगर हम बात करें, ये बात हो गई मोस्ट रन्स मोस्ट विकेट्स की ओवरऑल। अब जरा यहाँ पर आपको बताते हैं कि जो अनकैप प्लेयर्स के टॉप परफॉर्मर्स रहे उनके नंबर्स किस तरीके के हैं। यानी जो टॉप 5 बल्लेबाज हैं अनकैप, जिन्होंने अभी भी नेपाल की सीनियर टीम के लिए डेब्यू नहीं किया, इंटरनेशनल में डेब्यू नहीं किया है, उन प्लेयर्स की बात करें तो वो है। एंड टॉप 5 मोस्ट रन किन किन बल्लेबाजों ने किए हैं अनकैप प्लेयर्स में, वो लिस्ट बताएंगे जरा। जरूर, अगर आप देखें शंकर राणा ने 146 रन किए 36.50 के बैटिंग एवरेज से। और जो आप स्टार्स देख रहे हैं वो इनिंग्स है, जितने स्टार उतने इनिंग्स। बिल्कुल, और वहीं पर हम बात करें आयुष्मान बाम, जिन्होंने 86 रन किए 21.05 की एवरेज के साथ, इस बैटिंग एवरेज के साथ इस टूर्नामेंट में। आरिफ खान, जिन्होंने 81 रन किए 21.25 की बैटिंग एवरेज के साथ। शुभ कंसाकल 82 रन किए उन्होंने इस टूर्नामेंट पे 41 की बैटिंग एवरेज के साथ। और दीपक डुमरे, जिन्होंने 78 रन किए 19.05 की बैटिंग एवरेज के साथ। बिल्कुल, और ये सब रन कितने कितने इनिंग्स में बनाए हैं, वो जो आप स्टार्स देख रहे हैं उससे आप उससे पता लगा सकते हैं। जितने स्टार्स हैं उतने उन्होंने इनिंग्स यहाँ पर खेली है। तो टॉप 5 अनकैप प्लेयर्स की मोस्ट रन की जो लिस्ट है वो कुछ यही है जो आपके सामने हमने प्रेजेंट की। डेफिनेटली ये लिस्ट देखकर आपको डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट जरूर होगी। अगर आप बल्लेबाजी में कुछ ढूंढ रहे हैं इस टूर्नामेंट में अनकैप प्लेयर्स में, तो डिसअपॉइंटिंग जरूर होगा। अगर आप सिर्फ शंकर राणा को यहाँ पर छोड़ दें, उसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा है। आप देखें आयुष्मान, उसके बावजूद है कोई भी एक बल्लेबाज अनकैप प्लेयरों में से इस टूर्नामेंट में 100 रन भी कंप्लीट नहीं कर पाया, एक शंकर राणा के अलावा। तो डेफिनेटली बैटिंग डिपार्टमेंट में हमें बहुत ही आप कह सकते हैं बिलो एवरेज परफॉर्मेंसेस यहाँ पर देखने को मिली है अनकैप प्लेयर्स की तरफ से। जितना उम्मीद था वो हमें देखने को यहाँ पर नहीं मिला। बल्लेबाजों ने इतना खासा अनकैप प्लेयर्स में इंप्रेस किया नहीं, जबकि ये इतना लोकल डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, एक टी20 टूर्नामेंट है। डोमेस्टिक यहाँ पर इंटरनेशनल मैच होता तो और भी समझ में आता कि नहीं, बल्कि नए एक्सपोजर मिल रहा है, लेकिन अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट में भी 100 रन भी टच ना करना, ये डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग जरूर है। एंड इसी लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। टॉप 5 अनकैप प्लेयर्स मोस्ट विकेट्स की जो लिस्ट है वो क्या है। जी हाँ, बिल्कुल, अगर हम बात करें कमल गुप्ता ने 12 विकेट निकाले हैं 5.43 की इकोनॉमी के साथ और 9.66 की बॉलिंग स्ट्राइक रेट के साथ। जी हाँ, तो बहुत अच्छा रहा है, आगे बात करेंगे जरूर। दीपेश कंडेल ने 8 विकेट निकाले हैं 3.55 की इकोनॉमी और 13.05 की बॉलिंग स्ट्राइक रेट के साथ। नरेंद्र साउथ ने 7 विकेट निकाले हैं 4.32 की बॉलिंग इकोनॉमी, 9.71 की बॉलिंग स्ट्राइक रेट के साथ। अभिषेक गौतम, जिन्होंने 7 विकेट निकाले 5 की इकोनॉमी के साथ और 8.57 की बॉलिंग स्ट्राइक रेट के साथ। अजय चौहान ने जो कि 5वें पे है, 6 विकेट उन्होंने निकाले 2.72 की बॉलिंग इकोनॉमी के साथ और 11 की बॉलिंग स्ट्राइक रेट के साथ। बिल्कुल, और हमेशा की तरह जो आप देख रहे हैं स्टार्स, जितने स्टार्स उतनी ज्यादा इनिंग्स में इन्होंने ये विकेट्स निकाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस लिस्ट में तो आपको स्ट्राइक रेट की जहां तक बात करें तो कुछ स्ट्राइक रेट्स काफी अच्छी हैं, इकोनॉमी काफी यहाँ पर बेहतर है। अगर आप देखेंगे लगभग सभी बॉलर्स की मैं कहूंगा इकोनॉमी बहुत शानदार है, कोई भी 6 के आसपास 6 भी टच नहीं कर रहा अगर आप देखें। और इसमें से सबसे बेहतरीन जो इकोनॉमी रही है वो तो रही है अजय चौहान की, जहां पर 2.72 रहा है। दीपेश कंडेल का बहुत अच्छा रहा है 3.55, तो विकेट रैली कहती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस लिस्ट में तो ये जो टॉप 5 आप विकेट टेकर्स देख रहे हैं अनकैप प्लेयर्स में, इनमें से 4 जो है वो स्पिनर्स हैं और एक जो है वो पेसर है कमल गुप्ता की। अगर हम बात करें, कमल गुप्ता एक मीडियम पेसर थे, इसके अलावा जो बाकी 4 आप देख रहे हैं ये चारों के चारों स्पिनर्स। यानी फिर से हमें एक और टूर्नामेंट में स्पिनर्स का बोलबाला ज्यादा देखने को मिला। अगर हम नेपाल की बात करें, हमने जय ट्रॉफी में देखा था वहां पर डोमिनेट कर रहे थे स्पिनर, यहाँ पर भी हमें स्पिनर्स बहुत ज्यादा हावी होते हुए नजर आए हैं इस टूर्नामेंट में। अगर हम बात करें और यहाँ तक कि जो हाईएस्ट विकेट टेकर है टूर्नामेंट के ओवरऑल वो भी कुशल भुरतेल
थे जो कि स्पिनर थे। और टॉप 5 जो ओवरऑल विकेट टेकर्स हैं इस टूर्नामेंट के जो रहे हैं अनकैप्ड कैप्स सब मिलाकर, उसमें भी 3 स्पिनर्स हैं और 2 पेसर्स हैं। तो ये थोड़ा सा स्पिनर्स का दबदबा अभी भी उतना ही कायम है। जो बैलेंस एक पेसर और स्पिन में होना चाहिए वो अभी भी हमें यहाँ इस टूर्नामेंट में देखने को नहीं मिला है। तो खैर ये पूरा चार्ट लिस्ट था। अब यहाँ तक कि अब देखिए ये बात हो गई नंबर्स वगैरह की। अब जरा एक क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि क्वालिटी कैसी रही, क्रिकेट किस तरह के यहाँ पर देखने को मिला। तो एक सवाल था आज क्रिकेट में कुछ वक्त पहले एक व्यूअर थे, नेपाल के व्यूअर है गोविंद पौड़ैल जी, हाँ, इन्होंने एक सवाल पूछा था। ये उनके 3 क्वेश्चंस थे, लेकिन जो तीसरा सवाल है वो इससे बहुत कनेक्टेड है। आपने सुना होगा वो वीडियो, जो हम उसका आंसर भी दिया था। डू यू थिंक द आइडिया ऑफ कैन टू डिसेंट्रलाइज द क्रिकेट इज अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड एंड द मैच? इन जो व्यूअर है इन्होंने बिल्कुल स्पॉट ऑन ये चीज उठाई थी और उसका आंसर भी हमने उस वक्त दिया था कि जो आंसर दिया था वो आप जानते हैं। लेकिन आज इसी चीज को हम वापस से दोहराना चाहेंगे। जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था एग्जैक्टली यही चीज हमें जय ट्रॉफी और अर्जुन ट्रॉफी में भी देखने को मिली है। डेफिनेटली प्लेयर्स को और थोड़ा सा अपना इंटेंट और थोड़ा सा बेहतर दिखाना। आप सोचिए अनकैप प्लेयर्स के बाद हम ये अनकैप प्लेयर्स की ज्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि उनके पास एक अच्छा मौका है। बाकी जो प्लेयर्स हैं नेशनल वो ऑलरेडी डेब्यू कर चुके हैं, कुछ तो टीम में बने हुए हैं, लगातार वो खेल चुके हैं। लेकिन अनकैप प्लेयर्स के पास एक फैंटास्टिक मौका था कि वो एक अच्छी इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस बल्ले से निकाल कर देते, सामने कैन के सामने रखते कि एक टॉप परफॉर्मर बनकर निकलते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैटिंग से हमें वो चीजें देखने को यहाँ पर नहीं मिली और कोई और कमल गुप्ता के अलावा कोई और पेसर्स भी इतने इफेक्टिव हमें देखने को नहीं मिले। स्पिनर्स काफी हावी रहे। तो ये उन्होंने क्वेश्चन इनका पूछा था कि जो अलग अलग प्रोविंस में या जोन्स में जो टूर्नामेंट्स बांटे गए हैं, कहीं इससे पिचेस की क्वालिटी और गेम की क्वालिटी का स्तर तो नहीं गिरेगा? ये इनका सवाल कहीं ना कहीं था जो एकदम किया गया। और डेफिनेटली ये चीज बिल्कुल सही यहाँ पर साबित होती हुई नजर भी आ रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं। देखिए इस तरीके के पिचेस जो है, पिचेस एक थोड़ी सी क्या है, थोड़ा सा एक बैलेंस पिच होनी बहुत जरूरी है। डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में अगर इस तरीके के लो स्कोरिंग गेम्स या इस तरीके की परफॉर्मेंस या इस तरीके की पिच बिहेव वाली रहेंगी तो डेफिनेटली इससे आप इंटरनेशनल लेवल पर प्लेयर्स की तैयारी नहीं कर पाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। डोमेस्टिक में आपको पिचेस और बेटर ज्यादा एंड करनी होगी। क्या कहेंगे, बैलेंस पिच होनी चाहिए। नई बॉल से पेसर्स को हेल्प, बाद में स्पिनर्स को हेल्प, बल्लेबाज बॉलर दोनों के लिए अनइवन बाउंस ना हो, कैरी अच्छा करे। ये सब चीजें बहुत मैटर करती है, खास करके डोमेस्टिक टूर्नामेंट में, क्योंकि आप यहाँ पर लड़कों को तैयार कर रहे हैं बड़े लेवल के लिए। बिल्कुल सही कहा आप। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ खिलाना चाह रहे हैं, ये सोच नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा है, बहुत जरूरी है ताकि आप किस तरीके से आपको इंटरनेशनल में कैसे विकेटें मिलती हैं, किस विकेटों पे आप खेलते हैं, तो उसके लिहाज से अगर प्रिपरेशन हो तो बहुत बेहतर होगा और बहुत अच्छा होगा प्लेयर्स लोगों के लिए, नेशनल प्लेयर्स के लिए। आने वाले फ्यूचर के जो प्लेयर्स हैं वो दिमाग में रखकर कि हाँ यार कि हमें इंटरनेशनल में इस किस्म की पिचेस मिलती हैं, इस तरीके की बैटिंग विकेट्स मिलती हैं, बॉलिंग विकेट मिलती है, तो उस हिसाब से अगर टूर्नामेंट हो, पिचेस तैयार की जाए तो बहुत बिल्कुल सही कहा। आप देखिए क्यों क्या है कि बैलेंस होना जरूरी है। नई बॉल से विकेट्स मिलना शुरू में, थोड़ी घास हो, उसके बाद फिर स्पिन होनी शुरू हो, दोनों ही अच्छी खासी बाउंस। आप देखिए मान कर चलिए जैसे आपने कहा कि आपको इंटरनेशनल में कैसी पिचेस मिलती है। अब आप सोचिए इनमें से कोई प्लेयर जो है वो अगर टीम में सेलेक्ट हुआ उनका और वो स्कॉटलैंड या नीदरलैंड खेलने के लिए गए, तो वहां पर तो इस तरह की पिचेस नहीं मिलेंगी जहां पर आप देखें कि बहुत स्पिन फ्रेंडली है या फिर बहुत स्लो है। वहां पर पेस मिलेगा, आपको कंडीशंस होते हैं, नई बॉल्स आपको वक्त के साथ बदलते रहेंगे, तो आपको उस तरह से कुछ चीजों को सोच समझकर एक अच्छी पिच तैयार करने की जरूरत है। देखिए डिसेंट्रलाइजेशन आप कर तो रहे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए क्रिकेट की। अगर आप डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में ही क्रिकेट की क्वालिटी इतनी गिरी हुई देंगे या पिचेस को बैलेंस रखने की जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे कि एकदम हो जाए कि सिर्फ बल्लेबाज हो, ये सिर्फ बल्लेबाज सबसे घटिया, ये तो और घटिया चीज है। ये फुल मेंबर्स भी बहुत कर रही हैं आजकल पैसे कमाने के लिए, बिल्कुल वाहियात चीज है। सिर्फ बैटिंग फ्रेंडली हो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, कंप्लीटली बॉलिंग फ्रेंडली हो कि बल्लेबाज रन ही नहीं कर पा रहे, ये भी बहुत खराब है। तो ये चीजें थोड़ा बैलेंस रखने की जरूरत है, खास करके डोमेस्टिक टूर्नामेंट है। आप लड़कों को सिखा रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं, इस तरीके के पिचेस से थोड़ा सा बचना चाहिए। बैलेंस पिच हो तो बेहतर। जेड ट्रॉफी में भी चीज हम देखने को मिली, अर्जुन ट्रॉफी में देखने को। और इसका मतलब ये नहीं है कि बल्लेबाजों ने कोई गलती नहीं है, बल्लेबाजों ने भी बहुत निराश किया है, इसलिए हमने पहले वो आपके सामने रखा कि बल्लेबाजों ने डिसअपॉइंट यहां पर जरूर किया है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली बैट्समैनों ने नेपाल के, चाहे वो डोमेस्टिक में ही क्यों, एक और बार फिर से यहाँ पर डिसअपॉइंट किया है। जो उम्मीदें थी उनसे कोई भी बल्लेबाज इंप्रेस नहीं कर पाया, एक्सक्लूडिंग शंकर राणा जिन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पर देने की पूरी यहाँ पर कोशिश की। खैर
बस यही हमारा रिव्यू था जेल से रिलेटेड। थोड़ा और बेटर हो सकता था, बल्लेबाजी थोड़ा परफॉर्मेंस और बेटर हो सकती थी, पेसर्स थोड़े से और अच्छा, कमल गुप्ता ने बहुत अच्छा यहाँ पर विकेट निकाले और अच्छा उनका भी रहा आउटिंग, लेकिन ओवरऑल पिचेस का जो स्तर है थोड़ा सा और उठाना पड़ेगा। सिर्फ कराने के लिए डोमेस्टिक मत करा दीजिए, जो आप निकालना चाहते हैं वो तभी निकलेगा जब आप अच्छी पिचेस देंगे, बैलेंस विकेट्स देंगे और पार्टिसिपेशन थोड़ा सा स्ट्रांग रहेगा बाकी सारे प्लेयर्स का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपने कमेंट बॉक्स में रिव्यू अपना जरूर दीजिए, बने रहिए डेल चैनल के साथ। और इसी के साथ अर्जुन ट्रॉफी की जो कवरेज है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है।